से थी। फाइनली पक्के ठिकाने में मेरी आपी की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। ये कुछ उल्टा हो गया पता। और उल्टा तो अभी नहीं हुआ, सुबह से हो रहा है। वैसे तो मेरी आपी ने पिछले कोई 72 घंटों से हमें पका रखा था। क्यों? ग्रैंड एंट्री की तैयारियां। ग्रैंड एंट्री करने वाले हैं कि ग्रैंड एंट्री करने वाले हैं। तो आज फिर क्यों आप जी आपका दिल खराब हो रहा था? किस चीज का? लाइटिंग वाले कैरियर लाइटिंग वाला आ ही नहीं रहा। मेरे हस्बैंड ने ना गूगल से किसी को उठा लिया है, उसको कॉल कर लिया कि तू आ जा। और वो जो है ना मेरा हस्बैंड जो है आधी कीमत भी उसको दे चुका है। हाँ, एडवांस बुकिंग है। यानी कि हाफ ऑफ जैसे होता है। हाँ। फिर भी वो ना आ ही नहीं रहा था। हैं? पूरा देना था। पूरे नहीं, पहले पूरे कौन देता है? हमारा था ना जो डेकोरेशन वाला है वो अभी तक ना फोन उठा रहा है और ना ही कोई जवाब दे रहा है। तो ये रात को कहाँ गई थी हैं? जब चाबियों का गुच्छा दिखा रही थी, कह रही थी कि बेड शेट जो है वो रेडी है, बेडशीट बिछाई थी, लेकिन हमें तो बता रही थी कि कोई लाइटिंग वाले आए हुए हैं वहाँ पे, डेकोरेशन वाले आए हुए हैं। हाँ आपी जी, मैं जा रही हूँ अपने नए वाले घर पे, कुछ काम है कराना है, ग्रैंड वो जो करनी है ना, हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड एंट्री के हवाले से। खैर जी एन मौके पे कब? 4:30 बजे 5 बजे का टाइम दिया हुआ था मेरी आपी ने किसको? मेहमानों को कि तुम पहुंच जाए ना। और लाइटिंग वाला 4:30 बजे तक नहीं आया। मेरी आपी को पता क्या आ रहा था? क्या? रोना आ रहा था। रोने वाली मेरी हालत हो रही थी। अब क्या आज के दिन नहीं प्लीज, क्यों? आज पक्के ठिकाना है मिल गया आपी जी। आज तो नहीं ना, इतनी स्ट्रगल की है 6 साल। फाइनली वैसे मुबारक हो, हम दिल से खुश हैं, ऐसा नहीं सोचना। लेकिन ये कैसी ग्रैंड एंट्री थी? क्या हुआ? अरे ना कोई बग्गी, ना कोई रेड कारपेट, ना ही कोई ढोल शोल। यही प्लानिंग कर रही थी पिछला हफ्ता पूरा बैठ के। हैं मौसम भी चेक कर लेना ना। और सबसे बड़ी बात, क्या? सारे के सारे मेहमान ऑलरेडी ग्रैंड एंट्री वाले घर में मौजूद थे। हाँ, मजा तो तब आता है ना कि जब अपने पुराने घर से सारे इकट्ठे होके जाते और जैसे ही वहां पहुंचते, चलो बग्गी को छोड़ो, ठंड पड़ी है, सॉरी होगी, लेकिन गाड़ियों पे या जैसे भी पहुंचे हैं वहां, तो वहां पे जैसे ही रिबन कटती, रिबन शिम्पन का इंतजाम होता, गाड़ी से उतरते और रिबन काटते और आगे से ऊपर से अनार शनार फटते जो कि ऊपर फूल फेंकते, उसको बोलते ना ग्रैंड एंट्री। यहाँ पे ऑलरेडी सारे घर में एक एक कमरे में सारे मौजूद हैं, सोफे पे, कोई लाउंज पे, कोई अम्मी जान के रूम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तो ये कैसी ग्रैंड एंट्री हुई भाई? तो आज अम्मी ने चमक वाले सारे चमक धमक वाले कपड़े इधर लगा दिए। और अम्मी के रूम में जो चेंजेस थी ना, क्या? वो बस साइड ही थी। हाँ, पहले अम्मी का जो बेड था वो इस तरफ लगा हुआ था पुराने घर में, अब इस तरफ लग गया। सामने वही वो सोफा था जो पड़ा हुआ था जहाँ पे अम्मी बैठ के नमाज पढ़ती हैं, और पीछे वही पर्दे, सेम टू सेम बट साइड डिफरेंट। अम्मी ने आज ये सूट अपना निकाल के पहना है। अम्मी पुट्टी सो जाएगी। हाँ, अम्मी जान वैसे भी इस तरफ मुंह करके ही सोती थी, अब अम्मी जान का बेड ही इस तरफ लगा। अम्मी जान अब आपने उस तरफ मुंह करके प्लीज मत सोना, है ना। जब भी मेरी आपकी दरवाजा खोलती थी तो अम्मी इस तरफ मुंह करके लेटी हो, साइड चेंज करके। अम्मी खाना में तैयार हो गए, तो अब बेड भी उस तरफ लग गया है, ये अच्छा हो गया। लेकिन मेरी आपी को फिक्र बहुत है अम्मी की चीजों की। क्या? ये सिलाई मशीन है, मेरी आपी के सारे घर की ना डेकोरेशन खराब कर रही है। हाँ, उसको पीछे पड़ी हुई है अम्मी की कि इसको यहाँ से उठा दे, ये मुझे नहीं दिखनी चाहिए। मैंने कहा अम्मी आपकी सिलाई मशीन साथ नहीं जाने दूंगी। फिर अम्मी ने सारे चमक धमक वाले जो भी कपड़े थे ना, सोचो जरा, एक नॉर्मल भी ढक सकते थे या कुछ डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको अपनी बेटी की पसंद का पता है कि अगर कोई और नॉर्मल कपड़ा भी मैंने डाल दिया ना फिर भी ये मशीन को आग लगा देगी, तो इसके लिए मुझे चमक धमक का यूज करना पड़ेगा। अम्मी आप भी प्यारी लग रही हैं। वैसे चमक धमक वाले कपड़े आए कहाँ से हैं? सऊदीया से आए होंगे, मैक्सी साइरा तो उधेड़ उधेड़ के पिछा दी होंगी। तो चुप कर, सऊदीया के कपड़े है ना, मैक्सियां जी, मैक्सियां। अब वो पहनना बंद कर दिया ना बच्चों ने, कहते हैं बस कर दे। अब उसने कहा कि क्या करूँ, अब मैं यूज तो करना है, उतार के खोल के
अपनी मशीन पर डाल दिया। लेकिन आप जी यही तो सकाफत है? हर विरसा है, आपका विरसा है ये। जैसे अम्मी का रूम है ना, जैसे वो रखना चाहती है वैसे रखने देना, अपना रूम सजाए जैसे सजाना है। जी। नानी दादी के जो पुराने लोग हैं उनके तो रूम ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब वो वहां पे बड़ी सी एलईडी या फिर प्रोजेक्टर लगा के 3D मूवी देख रही हो बैठी, हाथ में वो कोई PS5 पकड़ा हो, गेम खेल रही हो, अच्छी लगेगी? नहीं ना। तब कहाँ से लगेगी? माँ है या नानी दादी है, सिलाई मशीन अलग लगा के कपड़े सीते हुए तभी लगेगी ना। तो वो वाइब फील करो, किया करो, एंजॉय करो। कल को ये वाइब नहीं मिलेगी। आप खुद बोलोगे कि मेरी माँ की यहाँ मशीन होती थी, मेरी अम्मी कपड़े सिलाई करती थी। बाद में मिसालें देनी है, जब अब वो कर रही है मतलब कि खुद ही तो बोलती है कि अब आपकी उम्र कितनी बची, आप इस उम्र में तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वक्त को आप ना फील करो, एंजॉय करो। अपनी माँ के कामों में टांगे मत अड़ाया करो, अपना करो, अपना घर सजाओ, जहाँ आपने जो करना है करो। आज मैंने कहा अम्मी को जो है ना सबसे ज्यादा खुशी है। क्यों? घर अम्मी का है। अच्छा, अगर अम्मी का ये घर ना होता तो बेटी के घर पे अम्मी खुशी नहीं होती है? तब अम्मी को खुशी नहीं होती कि मेरी बेटी ने घर खरीद लिया है? वो जो मेरा दिल खराब हुआ, खैर जो होना था वो हो गया। लेकिन अम्मी के रूम की ना साइड तो चेंज हुई है, वो तो अम्मी कंफर्टेबल हो गई हैं। लेकिन एक साइड और भी है जो कि काफी ज्यादा, वो भी कंफर्टेबल हो गई है। कौन सी? वो डेकोरेशन पीस वाले। हाँ, पिछले वाले घर में कोने में रखा हुआ था, नीचे वो पाइप लगा, वो हैंडल लगा हुआ था ना गैस वाला, तो उसके ऊपर बेचारा ऐसे टंगा हुआ था। अब वो फाइनली नीचे आ चुका है, लेकिन जगह उसकी वही बनी है। वेरी गुड, वेल डन। अब बोर तो नहीं हो गई अम्मी के साथ में। और साथ ही साथ जो ग्रे कलर के सोफे थे ना, वो भी मेरी आपी ने लगा दिए लाउंज में ऊपर ही। हाँ, वो अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये बीच में क्या भंड मारा आपी जी आपने? क्या? छोटी सी मेज। ये वही मेरा पिछले घर का फर्नीचर है। 5 सीटर सोफा होगा जिस पे 6-7 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बीच में छोटी सी मेज रखी हुई है। मैंने कहा लो जी, ये तो आपस में चेयर्स हो जाएगा इनका। गिलास रखने आएंगे और नीचे रखते रखते चेयर्स, और करेंगे नहीं, इरादा नहीं होगा उनका। आप जी यही सोच के आपने छोटी टेबल रखी है ना? और वैसे ये बताएं उस चीज का इंतजाम है? वो है ना, वो भी है, सब्र करो, वो भी सारा कुछ हो जाएगा। फिर ठीक है, वेल डन। इसके बगैर ना पता मजा नहीं आता। किस चीज का? अरे वो पटाखे पुटोखे ना रे, आतिशबाजी का। आप क्यों हंस रही हो? मजा आता है अगर कोई बंदा सेलिब्रेट कर रहा हो कुछ। मेरे आपी के वैसे भी पूरे मोहल्ले में जो है ना, हर घर में शादियां हो रही हैं, सजी पड़ी हैं उनकी कोठियां, सारे उनके जो है वो लटके पड़े से। तो मेरी आप वो तारे, वो बत्तियां लटकी हुई थी, तो वो सारी मेरी आपी देख देख के ना इसको कोई मौका नहीं मिल रहा था, आखिरकार उसने वही बत्तियां लटका ली। और ये पिछले तैयारियां ग्रेड इंटर की कर रही थी आप जी। हैं एक ना मैंने ये भी मंगा लिया था। अच्छा, ये भी है ग्रेड इंटर की तैयारियों में। मेरे आप नहीं पता रिबन भी ला लेके आई है और कैंची भी। हाँ, सीजर मुझसे काटेगी। लेकिन व्हाट अबाउट फ्लावर्स? वो तो किसी ने फेंके नहीं काटते हुए हैं। और ऊपर से तिलावत हो रही है और मेरे आप भी यहाँ पे अपने हाथ का मसाज करवा रहे खड़े हो गए। वो साथ में वो जो सीधे मांग वाली भाई की, इरफान भाई की जो मिसेज हैं उनसे। हाँ, वो अब बातें चल रही हैं और जैसे ही कैमरा मुंह पे पड़ा आया, पता चला कि कैमरा मैन सामने खड़ा हुआ है, वीडियो बना रहा है। मेरी यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ऐसे पहले ऐसे कर रही थी ना बातें, ऐसे बातें कर रही है। जैसे ही देखा ना कैमरा तो जल्दी से ना बच्चे को भी आगे खींच, अपने पास खींच लिया कि तू भी तमीज कर, खुद बातों में लगी हुई है पहले। वेल डन। और बाकी ये देखो हर जी ग्रैंड एंट्री से पहले ही ना पूरे घर का होम टूर करवाते हुए मेरी आपी ने हमें थोड़ी थोड़ी कुछ जो है ना सेटिंग घर की दिखाई, जिसमें सबसे मेन चीज पता क्या है? क्या? गोल्डन पांडे। अरे वो फाइनली निकल आए हैं। देखो काम आ गए ना अभी जो मेरी आपी ने देगे मंगवाई हैं। मुझे लगा चीजेस का मेन्यू आएगा, लेकिन जिस दिन चीजेस का मेन्यू आना चाहिए था उस दिन देगे आई हैं। और साथ साथ अपने भांजे बाबर की 2 लाख रुपए वाली बात के घर जो है ना वो पैसों से नहीं मिलता। दिमाग, सोच, फिकर फिर आता है, सारा घर नानी को जाता है।
या प्लानिंग आपकी नानी ने नहीं की? नानी तो अभी आई है। जी मेरी आप ही तो पहले ऑलरेडी वो जो टूर किए थे उसने वर्ल्ड टूर है, जो भावलपुर में घर लिया, जो कराची, जो पता नहीं कहाँ कहाँ, इस्लामाबाद में और भी कोई प्लॉट, लाहौर, हाँ अभी जो गांव में प्लॉट लेके आई है वो भूल गए हो, और ये इसी घर पे फोकस है सारा है। ये जो है ना प्लान वो ऑलरेडी कर चुकी है, ये तो सिर्फ पक्का ठिकाना उसने इस्लामाबाद में लिया है। अभी भी हम देखते हैं कब तक वो पक्के ठिकाने पे बैठती है। हम भी इधर, आप भी इधर ही हो। आप जाके ना बस घूंघट उठाओ। किसका? सुमेरा भाभी का। मेरी आप ऐसे कैमरा लेके गई है और सुमेरा भाभी ने आओ देखना था, वो मेरी आप ही पूछने गई है गेस्ट थे कि भाई घर आपको कैसा लगा है, और सुमेरा भाभी जो है ना, आपको हमारा घर कैसा लगा? मैंने कहा ये कौन है? आत्मा बैठी हुई है, लाल जोड़ा चुड़ैल, और नीचे पाँव पे, मैंने कहा पाँव पे गोए करता हूँ, पाँव सीधे हैं पुट्ठे हैं, तो पाँव जब देखे ना तो जोगर पहने हुए थे। हेलो सुमेरा, छुप कर बैठी हुई, आ जाओ। लेकिन खैर जी, टीचर ने भी ना अपने टीचर होने का सबूत क्योंकि हर जगह देना होता है, कैसे? ज्ञान देके वहीं पर बैठ के ही बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे असेंबली में खड़े होकर नहीं कहते बच्चों आज से आपके क्योंकि टेस्ट शुरू हो चुके हैं तो आज से आपने डिसिप्लिन का पूरा ख्याल करना है, कोई छुट्टी नहीं करनी बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए, चाहे पेट दर्द हो, सर दर्द हो, मोशन लगी हो, टट्टी हो, कुछ भी हो, स्कूल तुमने हर हाल में पहुंचना है। तो दैट्स अ गुड थिंग। टीचर अपनी हर जगह पर ही ना टीचर वाला ही बिहेव करती हैं। आई लाइक इट। करेक्टर। खैर जी, खतरनाक किस्म के आतिश फशां के साथ वो फायरवर्क्स क्या बोलते हैं उसमें, आतिशबाजी के साथ मेरी आपी ने अपनी ग्रैंड एंट्री कर ही ली। सारे गेस्ट को घर से बाहर निकाल के जो कि ऑलरेडी बैठे हुए थे, आ जाए सब बाहर आ जाए। चलो जी टाइम हो गया है, बाहर आ जाओ, अब ग्रैंड एंट्री कर लेते हैं। उनको निकाल के मेरी आमी ने ग्रैंड एंट्री की और रॉयल एंट्रेंस के साथ सारे हाँ सारे मेहमान जो है ना वो अंदर आए, और तब भी इतना फीका आपी जी आपका ग्रैंड एंट्री, वहां पर भी फूल नहीं थे, एटलीस्ट वही फूल फेंक देते हैं। आइए आइए, अंदर भी चलो छोड़ो यार, मुझे तो लगा था कि मेरे आपी ने पूरा घर डेकोरेट किया होगा, एक एक कोना, मतलब कि बैलून्स लगाए होंगे, कोई लटक कुछ अच्छे अच्छे कोई जो पीस वो जो होते हैं डेकोरेशन, वेलकम होम लिखा होगा, ये तक नहीं लिखा हुआ था। वो जो बाहर लाइटिंग करवाई है वेलकम होम पे बंदा लिखवा दे कोई, वो साथ में वो जो पाइप लटकाए हुए थे कल वो जो थंबनेल पे वो कोई रिबन होती है उसमें से चल के जाती, एटलीस्ट उस जगह पे कारपेट होता। तो भाई ये ग्रैंड एंट्री थी आपकी। वेरी मच डिसअपॉइंटेड, सच में खुशी बहुत है कि आपने घर ले लिया इस्लामाबाद में, ऑलरेडी आपके पास काफी कुछ है, अल्लाह आपको और दे। लेकिन के पास भी है शेयर, वो भी तो 22 तोले सोना तक, गवादर में प्लाट और पता नहीं क्या क्या है, वो सारी चीजें एक तरफ। लेकिन लोग क्योंकि अब थोड़े से बेवकूफ नहीं, पूरे बेवकूफ हैं, वो लगते हैं कि इसने पहला घर बनाया है तो इमोशनल रोए पिटी जा रहे हैं। हमारा इससे कंसर्न नहीं है, आपको चाहे 10 घर और लो, लेकिन बात यह है कि अभी तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इतना रोला रप्पा पर डाला हुआ था ग्रैंड एंट्री का, हमने कहा यार ग्रैंड एंट्री होगी, यहाँ तक कि मेरी आपी ने जो पहना था ना वो भी उसको नहीं पता था, कपड़े वो भी उसको नहीं पता था, कैरियर के ना कोई मिल नहीं रहा था तो बस फिर मैंने सोचा कि यही वाला ही पहन लेती हूँ। ये थी ग्रैंड एंट्री है भाई। आपसे अच्छा तो आज सच बोलूं ना, आपसे अच्छा तो आज आपका घोंचू लग रहा था। हाँ वही उसने ना एनिवर्सरी वाली जैकेट पहनी हुई थी। हाँ फिट तो नहीं आई लेकिन वही अच्छा लग रहा था। वेलकम है आप सबका। और अम्मी ने भी वही सूट पहना, वही जो पता नहीं वो कब मरी गई थी, ये इनकी तैयारियां थी, मरी गई थी तो कहती है अम्मी पता था कि हम इस दिन पहनेंगे, इसी दिन का तो पता लगाना था कि आपने क्या पहनना है। वैसे छोटी छोटी कोई बर्थडे कुछ भी होगा ना, आप की जो तैयारियां थे, फराक आ रहे हैं थे, कपड़े जा रहे हैं थे, दर्जी के पास चक्कर लग रहे हैं थे, गिग्गा माल थे, ये वो। अब जिस दिन वो चीज जिस वाला मेन्यू, वो साथ में कपड़े शपड़े कोई अच्छे मतलब कि न्यू जोड़े जिसमें पता चलता कोई सेलिब्रिटी जो है वो
मतलब कि ऐसा फील होता, बाहर भी अंधेरा, एक बाहर कोई बड़ी सी लाइट्स लगवाते अपने अपने गेट के बाहर, जहां से पूरी लाइट पड़, ऐसा लग रहा है जंगल, वो कैमरा पड़ रहा था पीछे, लग रहा है जंगल में बंदा खड़ा हुआ है। क्या रोटी खोल दो, सिर्फ वही लटका के वो तारे, वो जो हो गई ग्रैंड एंट्री। अब जी बस मैं तो जाते जाते एक ही दुआ मांगूंगा क्या? कि या अल्लाह कौसर को ना मजीद जलील होने की हिम्मत अता फरमा। आमीन। ये तो बस शुरुआत है, अभी कौसर की एंट्री होगी। पहले मेरी आप ही ने अभी ये दावत दिखानी है कल, फिर मेरी आप ही जो है होम टूर करवाएगी, गिफ्ट दिखाएगी। हाँ गिफ्ट भी दिखाएगी, जो गेस्ट गिफ्ट लेके आए हैं, और उसके बाद है ना हम एंट्री करवाएंगे। अभी ग्रैंड एंट्री अभी बाकी है, ये ग्रैंड एंट्री नहीं थी, अभी ग्रैंड एंट्री होनी है। बताओ। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे